वेलकम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले कालांश तक हमने रोल प्रमेय से संबंधित क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज हम शुरुआत कर रहे हैं लांगराज मध्यमान प्रमेय से संबंधित क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित फलनों के लिए लांगराज मध्यमान प्रमेय की सत्यता की जांच कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन 3 में 4 पार्ट हैं, A to D। तो देखिए पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए, फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 1,3। स्टूडेंट्स, आपको ये फंक्शन दे रखा है और इस फंक्शन में जो x है वो बिलोंग करता है क्लोज्ड इंटरवल संवर्त अंतराल 1,3 से। तो देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, देखिए क्या दे रखा है आपको, फलन दिया हुआ है। वो फलन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये फलन दिया हुआ है और यहाँ पर जो x है वो बिलोंग किससे कर रहे हैं, 1,3। और 1,3 किस इंटरवल में है, क्लोज्ड इंटरवल में, समवर्त अंतराल में। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ a का मान कितना है, a का मान तो यहाँ पर 1 है और b का मान कितना है, b का मान यहाँ पर 3 है। स्टूडेंट्स, क्लोज्ड इंटरवल में जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो a का मान होता है और जो लास्ट वैल्यू होती है वो किसका मान होता है, b का मान होता है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट, आप जानते हैं कि रोल प्रमेय से हम 3 प्रतिबंध संतुष्ट करते हैं। 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए रोल प्रमेय से, संतत, अवकलनीय और एफ ए इक्वल टू एफ बी। लेकिन हम क्वेश्चन कर रहे हैं लांगराज प्रमेय से संबंधित, तो इसमें ओनली 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, संतत व अवकलनीयता। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट संतत होना चाहिए और सेकंड अवकलनीयता होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अगर दोनों सेटिस्फाई हैं तो उसमें लांगराज मध्यमान प्रमेय सत्यापित होगी। इसका मतलब वहां से सी का मान हमें प्राप्त होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, नंबर 1 पॉइंट, फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, x बिलोंग्स टू वन कोमा 3 में वास्तविक मान प्राप्त करता है, वास्तविक मान प्राप्त करता है। स्टूडेंट्स, ये जो फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x है, इस क्लोज्ड इंटरवल में x के प्रत्येक मान के लिए ये फलन कैसा मान प्राप्त करेगा, वास्तविक मान प्राप्त करेगा। और जब फलन का मान वास्तविक मान प्राप्त करे तो वो फलन अवकलनीय भी होता है और संतत भी होता है, मैंने आपको बताया था। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए फलन f या एफ एक्स संवर्त अंतराल कौन सा बेटा, 1,3 में क्या बच्चों, संतत। स्टूडेंट्स, जब ये फलन इस अंतराल में वास्तविक मान प्राप्त करता है तो दिया गया फलन संवर्त अंतराल 1,3 में क्या है, संतत है। नंबर 2 कंडीशन, देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले नंबर 2 कंडीशन में हम क्या करते हैं, दिए गए फलन का हम करते हैं अवकलन। ओके स्टूडेंट्स, ऐसा ही काम हमने रोल प्रमेय में किया था और ऐसा ही हम कहाँ पर करेंगे, लांगराज मध्यमान प्रमेय में। जब सेकंड पॉइंट लिखना शुरू करेंगे उससे पहले हम क्या करेंगे, जो फलन दिया हुआ है उसका करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो देखिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, बताइए इस एक्स का अवकलन कितना होगा, 1 प्लस 1/x, और 1/x का अवकलन क्या होता है, -1/x²। तो यहाँ पर प्लस दिया हुआ है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसका आएगा -1/x
स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, इतना आप क्लियर हो गए। इसको हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। हमने इसका लघुत्तम एक्स स्क्वायर लिया, एक्स स्क्वायर गुणा किससे हुआ, 1 से हुआ, तो एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, 1 आ गया। अब बताइए ये कौन सा फलन है, ये है परिमेय फलन। ऐसा फलन जो अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है वो कहलाता है परिमेय फलन। और परिमेय फलन सदैव संतत भी होते हैं और अवकलनीय भी होते हैं। इसका भी हम यहाँ पर लघुत्तम ले सकते थे, इसका x लघुत्तम आता तो नीचे तो x आता लघुत्तम में, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, तो वो भी परिमेय फलन है, वो भी संतत होता है। लेकिन परिमेय फलन में कंडीशन है कि उसका जो हर का मान है, जो परिमेय फलन है वो होता है अंश बटे हर में होता है। किस में होता है, अंश बटे हर में। लेकिन हर का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर हर का मान 0 आ गया तो दिया गया फलन कैसा हो गया, अपरिभाषित हो गया। और अपरिभाषित फलन न तो संतत होते हैं और न ही अवकलनीय होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसका मतलब हर का मान 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, ये एक परिमेय फलन है जो परिमेय फलन है, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a, 3। और ये जो परिमेय फलन है वो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a, 3 में वास्तविक मान प्राप्त करता है। वास्तविक मान प्राप्त करता है। ओके स्टूडेंट्स, बेटा ये जो परिमेय फलन है वो इस ओपन इंटरवल में कैसा मान प्राप्त करता है, वास्तविक। अब चेक कर लीजिए, देखिए क्या इस x बिलोंग्स टू 1,3 में x का मान ऐसा मान लो कि इस x की जगह रखें, हर में किसकी जगह रखें, x की जगह रखें, तो क्या हर कभी 0 बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। हर 0 नहीं बनता है, इसका मतलब वो कैसा फलन है, वास्तविक फलन है। और हर अगर 0 बन गया तो वास्तविक फलन नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, हाँ तो देखिए अतः फलन f भी लिख सकते हैं या fx भी लिख सकते हैं। विवर्त अंतराल a, 3 में अवकलनीय है। स्टूडेंट्स, जब ये फलन f डैश x, इस फलन का अवकलन f डैश x इस विवर्त अंतराल में वास्तविक मान प्राप्त करता है तो दिया गया फलन ये fx कैसा फलन होगा, अवकलनीय फलन है। कौन से अंतराल में, विवर्त अंतराल में। अवकलनीय विवर्त अंतराल में होता है और संतत होता है समवर्त अंतराल में। ओके स्टूडेंट्स, तो बताइए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब यहाँ पर लाग्रांज प्रमेय विद्यमान होगी। तो देखिए ध्यान से, इसलिए विवर्त अंतराल a, 3 में कम से कम एक बिंदु C इस प्रकार विद्यमान होगा कि देखिए स्टूडेंट्स, विवर्त अंतराल 1,3 में कम से कम एक बिंदु C इस प्रकार विद्यमान होगा कि, तो वो फॉर्मूला क्या है, f डैश C इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। लाग्रांज मध्यमान प्रमेय के लिए मैंने आपको लिखवाया था, अगर वो कम से कम एक बिंदु अगर दिए गए विवर्त अंतराल में अगर विद्यमान है तो एफ डैश सी इज इक्वल टू होता है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ओके स्टूडेंट्स, अब आप ध्यान से सुनना, एक तो हम एफ डैश सी का मान निकाल लेंगे, एक एफ बी का मान निकालेंगे, एक एफ ए का मान निकालेंगे। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको यहाँ पर कर देते हैं। बताइए, सबसे पहले हम एफ ए का मान निकालते हैं।
किसका मान निकालते हैं, एफ ए का। बेटा ए का मान कितना है, 1 है, हमें एफ ए निकालना है, पहले एफ ए निकाल लेते हैं। तो ए की जगह 1 रखेंगे तो क्या आएगा, F1, F1। तो F1 हम इस x की जगह रखेंगे 1 रखेंगे, पहले इस x की जगह 1 रखने से एफ ए का मान हो जाएगा। तो F1 का मान कितना आएगा, 1 प्लस 1/1 इज इक्वल टू कितने हो गए, 2 हो गए। बेटा यहाँ भी 1 रखा, प्लस 1/1 1 हो गया, 1 1 कितने, 2 हो गए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रखेंगे हम एफ बी। बी का मान कितना है, 3 है, तो हम इस x की जगह रखेंगे 3, इस 3 को यहाँ रखेंगे, 3 प्लस 1/3 स्टूडेंट्स, 3 प्लस 1/3 ये हो गया, देखिए 3 3 9, 9 प्लस 1 10, 10/3। ओके स्टूडेंट्स, हमने एफ ए का मान भी निकाल लिया, हमने एफ बी का मान भी निकाल लिया। अब देखिए ध्यान से, बताइए एफ डैश सी, आपने एफ डैश एक्स निकाला है। अगर एफ डैश एक्स में अगर एक्स की जगह हम सी पुट कर देंगे तो ये वैल्यू किसकी होगी, एफ डैश सी की होगी। तो एफ डैश सी का मान क्या होगा, यहाँ देखिए c² माइनस c/c²। तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, c² माइनस 1/c² इज इक्वल टू एफ डैश सी का मान हो गया, कितना हो गया, c² माइनस 1/c² इज इक्वल टू एफ बी। एफ बी का मान कितना है, 10/3 माइनस एफ ए का मतलब 1 है, तो F1 का मान कितना बच्चों, F1 का मान 2 है, अपॉन B माइनस ए, B की वैल्यू कितनी है 3 और A की वैल्यू 1, तो क्या होगा 3 - 1। स्टूडेंट सब समझ रहे अच्छे से। अब देखिए ये बताइए बेटा, इस अंश में जो मान है इसका लघुत्तम कितना आएगा, 3 आएगा, इसका लघुत्तम 3 आएगा। तो 3 जब एलसीएम आएगा इसका, तो 3 मल्टीप्लाई किससे, 2 से होगा, तो 3 2 6, और ये 10 ऐसा कैसा, तो 10 में से 6 गया तो कितने बच गए, 4। तो 4 अपॉन इसका एलसीएम कितना, 3 आ गया था, और नीचे कितना बच गया, 3 में से 1 गया तो 2, वो 2 गुणा किससे होगा, इस 3 से होगा, तो कितने हो गए 6 इज इक्वल टू 2/3। स्टूडेंट सब अच्छे समझ गए। देखिए ध्यान से, इसका लघुत्तम 3 आया तो 3 गुणा 2 से होगा, तो 3 दूनी 6 हो गया, और 10 में 6 गए तो कितने बच गए, 4 बच गए। ओके स्टूडेंट्स, नीचे जो इसका लघुत्तम 3 आया था वो गुणा किससे होगा, 3 में से 1 गया तो 2, 2 से गुणा होगा तो 3 दूनी 6, तो नीचे 6 हो गया, तो 4/6 क्या हो गया, 2/3 हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, अब c² माइनस 1/c²/2/3, जब इसको वज्र गुणा करेंगे हम, इसको वज्र गुणा करेंगे तो ये मान तो गुणा इससे होगा, तो कितना आएगा 3c² माइनस 3 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो 2c²। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा है, इसको मैंने वज्र गुणा कर लिया तो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो क्या आएगा 3² माइनस 3 इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो 2c²। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये 2c² प्लस का है, बाईं तरफ आएगा तो माइनस का, तो क्या हो जाएगा 3c² माइनस 2c² इज इक्वल टू कितने, -3 इधर गया तो कितने हो गए, +3 हो गए। तो क्या बच गया बताइए, ये बच गया c² बच गया इज इक्वल टू 3। c² का मान कितना आ गया, 3 आ गया। जब c का मान निकालेंगे तो आएगा ±√3। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखिए c का मान +√3 भी है और c का मान -√3 भी है, लेकिन ओपन इंटरवल क्या था आपके पास, 1,3 था। तो 1,3 में जो c बिलोंग करेगा वो वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। बेटा 1,3 में अगर इसके बीच का कोई मान आएगा तो प्लस का तो आएगा, 1,3 के बीच का मान प्लस का, इसका मतलब यहाँ पर c का मान माइनस का तो नहीं हो सकता। तो क्या लिख देंगे, चूंकि -3 -√3 नॉट बिलोंग्स टू 1,10, माइनस जो √3 है वो बिलोंग नहीं करता है विवर्त अंतराल 1,3 से। इसका मतलब c का मान कैसा आएगा, प्लस का आएगा। फिर अतः c इक्वल टू √3, ये मान c का आ गया। ओके स्टूडेंट्स, और आप चेक कर सकते हैं रूट जो 3 है वो बिलोंग करता है 1,3 से। स्टूडेंट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ये हो गया आपका c का मान निकल गया। कितना, c का मान कितना है, √3 आ गया। इसका मतलब यहाँ पर रोल पर में क्या होती है, सॉरी लांग्राज पर में क्या होती है, सत्यापित होती है। ओके स्टूडेंट्स,
आपको अच्छे समझ में आ गया? देखिए इसका पार्ट बी। देखिए स्टूडेंट्स, पार्ट बी है, आपको फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 1, एक्स बिलोंग्स टू, आपको दिया हुआ है क्लोज्ड इंटरवल 0,2। ये लो, ये आपको फंक्शन दिया हुआ है और आपको सवर्त अंतराल दिया हुआ है 0,2। और क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन कह रहे हैं कि जांच कीजिए इसमें लाग्रांज मध्यमान प्रमेय सत्यापित होगी या नहीं होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन बी, तो क्या लिखेंगे? दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 1। स्टूडेंट्स, आपको ये फंक्शन दिया हुआ है और एक्स बिलोंग करता है क्लोज्ड इंटरवल 0,2। अब देखिए ध्यान से, ये जो फलन हमें दिया गया है ये पहले से क्या है? एक परिमेय फलन है, और परिमेय फलन सदैव संतत भी होता है और अवकलनीय भी होता है। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए? जो हर का मान है वो कभी 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। अगर 0 के बराबर नहीं आया तो दिया गया फलन उस समवर्त अंतराल पे संतत है और विवर्त अंतराल पे क्या? अवकलनीय है। और 0 के बराबर आ गया तो न तो वो संतत होगा नहीं वो अवकलनीय होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं ध्यान से, बताइए यहां ए इक्वल टू, बताइए ए का मान कितना है? 0, तथा स्टूडेंट्स बी का मान कितना है? 2 है। ओके, अब देखिए नंबर 1 पॉइंट, फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 1 एक परिमेय फलन है। एक परिमेय फलन है। लेकिन स्टूडेंट्स, दिया गया जो फलन है वो एक परिमेय फलन है, लेकिन कंडीशन अगर ये है अगर नीचे वाला मान 0 के बराबर नहीं आता है तब तो ये संतत है, वरना संतत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखना ध्यान से, आप एक परिमेय फलन है और ये बिलोंग किससे कर रहा है? 0,2 से कर रहा है। तो देखिए ध्यान से, x बिलोंग्स टू समवर्त अंतराल 0,2। अब स्टूडेंट्स मुझे ये बताइए, यहाँ से x का मान हम 0 लें तो यहाँ 0 करेंगे तो 0 माइनस 1 माइनस 1, इसका मतलब हर का मान 0 नहीं आया। ठीक है, 2 लेंगे तो 2 माइनस 1, एक भी वास्तविक संख्या है, मतलब यहाँ तक सही है। अब 0,2 के बीच में कितना है? 1 लें, तो अगर यहाँ 1 लेंगे तो 1 माइनस 1 क्या होगा? 0। तो हर वाला मान क्या हो गया? 0 हो गया। और जब हर का मान 0 हो गया तो कुछ संख्या बटे 0 क्या होता है? अपरिभाषित होता है, इसका मतलब वो संतत नहीं है। तो ये कौन से मान के लिए संतत नहीं है? x बराबर 1 मान के लिए। बेटा हर में x माइनस 1 है तो इस x की जगह क्या रखे ताकि 0 बन जाए? तो 1 रखेंगे, और वो 1 बिलोंग इससे करा नहीं कर रहा है। तो ध्यान से सुनना, चूंकि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 1, x बिलोंग्स टू x इज इक्वल टू 1 पर अपरिभाषित है। स्टूडेंट्स, ये जो फलन है वो x बराबर 1 पर क्या है? अपरिभाषित है। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना? 1, 1 माइनस 4 कितने होते हैं? माइनस के 3 होते हैं। और यहाँ 1 रखेंगे तो 1 में से गया तो 0। बताओ क्या आएगा? अनंत आएगा, अपरिभाषित आएगा। और अपरिभाषित फलन न तो संतत होते नहीं अवकलनीय होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या लिखेंगे? दिया गया ये जो फलन है वो x बराबर 1 पर क्या है? अपरिभाषित है। अतः फलन
एफ एक्स समवर्त अंतराल 0,2 में संतत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अतः जो फलन है वो समवर्त अंतराल 0,2 में संतत नहीं है। अब आप कहेंगे सर ये तो x बराबर 1 पर संतत नहीं था, तो आपने इसको पूरा 0,2 क्यों लिखा? बेटा अगर अंतराल में अगर एक बिंदु पर भी अगर असंतत हो गया तो क्या लिखा जाएगा? पूरे अंतराल पे संतत नहीं है। संतत तभी होगा जब ये पूरे अंतराल पे प्रत्येक बिंदु पर क्या हो? संतत हो, तभी इसको संतत मानेंगे। अगर किसी एक मान पर यह संतत हो गया तो क्या लिखेंगे? अतः फलन दिए गए समवर्त अंतराल पर संतत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, हाँ तो ये लीजिए। अब बताइए यहाँ पर आपको अवकलनीय चेक करने की जरूरत नहीं है कि अवकलनीय है या नहीं है। क्यों? जब ये फलनीय पहला पॉइंट आपकी इसका संतत नहीं आया, इसका मतलब ये लांगराज मध्यमान प्रमेय को सत्यापित नहीं करता। तो क्या लिख देंगे लास्ट में? या इसलिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? अतः फलन एफ एक्स इजक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 1 x बिलोंग्स टू 0,2 पर लांगराज मध्यमान प्रमेय सत्यापित नहीं होती है। सत्यापित नहीं होती। ओके स्टूडेंट्स, अतः जो फलन दे रखा है वो इस अंतराल पर लांगराज मध्यमान प्रमेय सत्यापित नहीं होती है। स्टूडेंट्स आप अच्छे से समझ गए? मैंने आपको अच्छे से क्वेश्चन को खोल के बता रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, कोई इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए, तो जो फर्स्ट ए पार्ट था उसमें तो लांगराज मध्यमान प्रमेय सत्यापित थी, वहाँ से सी का मान निकल गया था। सेकंड बी पार्ट में क्या हुआ? लांगराज मध्यमान प्रमेय सत्यापित नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो दिया गया जो फलन है वो क्या है? संतत नहीं है, तो अवकलनीयता चेक करने की जरूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए पार्ट सी। देखिए क्वेश्चन थर्ड का पार्ट सी है। फलन एफ एक्स इजक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स बिलोंग कर रहा है -2,3 से। ओके स्टूडेंट्स, आपके पास क्वेश्चन थर्ड में पार्ट सी है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और एक्स बिलोंग है समवर्त अंतराल -2,3। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास में क्या है? बहुपदीय फलन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, और जो बहुपदीय फलन होते हैं वो सदैव संतत भी होते हैं और अवकलनीय भी होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्यों? क्योंकि ये बट्टे में तो है नहीं बेटा, ये अंश बटे हर में थोड़ा है, ये तो बहुपदीय फलन है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये प्रत्येक अंतराल में क्या होगा? संतत व अवकलनीय है। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए? वास्तविक मान प्राप्त करना चाहिए। तो देखिए सॉल्यूशन सी, सबसे पहले लिखेंगे दिया है फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और जो x बिलोंग करता है वो है समवर्त अंतराल -2,3 से। स्टूडेंट्स बताइए यहाँ a का मान कितना होगा? a का मान होगा समवर्त अंतराल की पहली वैल्यू -2। बताइए स्टूडेंट्स b का मान कितना होगा? समवर्त अंतराल की लास्ट वैल्यू कितनी? 3। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम 2 पॉइंट निकालेंगे, एक तो संतत के लिए और एक अवकलनीय के लिए। तो देखिए फलन
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एक बहुपदी फलन है, एक बहुपदी फलन है। ओके स्टूडेंट्स, बेटा ये जो फलन दिया हुआ है ये कैसा फलन है? एक बहुपदी फलन है, और जो इस अंतराल में कैसा मान प्राप्त करेगा? वास्तविक मान प्राप्त करेगा। जो समवर्त अंतराल -2,3 में वास्तविक मान प्राप्त करता है, वास्तविक मान प्राप्त करता है। स्टूडेंट्स, इस फलन में हम x का मान जब समवर्त अंतराल से लेंगे तो सारा मान जो f(x) का मान आएगा वो प्रत्येक x के मान के लिए कैसा मान प्राप्त करेगा? वास्तविक मान प्राप्त करेगा। वास्तविक मान कौन सा होता है? वास्तविक मान में सारी संख्याएं प्लस की आती हैं, सारी संख्याएं माइनस की आती हैं, जीरो भी शामिल होता है। ये सुनो, रूट की संख्या भी शामिल होती हैं, लेकिन रूट के अंदर कोई संख्या किसकी नहीं आनी चाहिए? रूट के अंदर संख्या माइनस की नहीं आनी चाहिए। ओके, रूट के अंदर संख्या आ सकती है, किसकी आ सकती है? प्लस की आ सकती है, माइनस की नहीं आनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, हाँ तो देखिए, अतः फलन f या fx समवर्त अंतराल, बताओ बच्चों कौन सा है? -2,3 में संतत है। स्टूडेंट्स, जब ये फलन f(x) इस अंतराल में जो वास्तविक मान प्राप्त करता है, इसका मतलब दिया गया फलन इस अंतराल में कैसा है? संतत है। नंबर 2 कंडीशन। तो 2 कंडीशन देखने के लिए सबसे पहले हम इसका करेंगे अवकलन। वैसे में पता चल चुका है कि ये बहुपदी फलन है और विवर्त अंतराल में क्या है? अवकलन ही है। ये सुनो, लेकिन कंडीशंस ये है कि मैंने आपको एक कंडीशंस बताई थी, मैंने आपको विधि बताई थी कि जब सेकंड पॉइंट लिखो तो दिए गए फलन का आप अवकलन करके लिखना। तो देखिए ध्यान से, f(x) बोलो क्या आएगा? इसका अवकलन कितना हो गया? 2x माइनस 3x का अवकलन 3 और प्लस 2 का 0। x बिलोंग्स टू 2,3 में वास्तविक मान प्राप्त करता है। स्टूडेंट्स, आप चेक कर लीजिए, इस फलन का जो अवकलन होगा वो क्या होगा? 2x माइनस 3, और x बिलोंग्स टू विवर्त अंतराल। अवकलनीय को चेक करते हैं विवर्त अंतराल में और संतत को चेक करते हैं समवर्त अंतराल में। तो इस अंतराल में ये जो फलन f(x) है, इस f(x) का जो मान है वो पूरा का पूरा मान कैसा मान प्राप्त करेगा? वास्तविक मान प्राप्त करेगा। ओके स्टूडेंट, इस x की जगह -2 रखेंगे तो भी वास्तविक मान आएगा, और इस x की जगह 3 रखेंगे तो भी वास्तविक मान आएगा। लेकिन विवर्त अंतराल में न तो -2 रखते हैं, नहीं 3 रखते हैं, इसके बीच का मान रखते हैं। विवर्त अंतराल में मान किसका रखा जाता है? बीच का मान रखा जाता है, जबकि समवर्त अंतराल में फर्स्ट वैल्यू भी और लास्ट वैल्यू भी और इसके बीच का मान भी रखा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, विवर्त अंतराल में दोनों वैल्यू नहीं रखी जाती हैं, इसके बीच का मान रखा जाता है। समझ रहे हैं आप? तो -2 और 3 के बीच का मान हम इसमें रखेंगे, जैसे 0 रखेंगे तो 0 करेंगे तो ये तो 0, -3 तो -3 कैसा मान? वास्तविक मान है। इसके बीच का मान अगर हम 1 रख देंगे तो 1 रखेंगे तो क्या आएगा? -1 आएगा पूरा मान, तो भी वास्तविक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि f(x) इस विवर्त अंतराल में वास्तविक मान प्राप्त करता है। अतः फलन f विवर्त अंतराल कैसा बच्चों? -2,3 में अवकलनीय। ओके स्टूडेंट्स, हमने इसको संतत भी प्रूव कर दिया, हमने इसको अवकलनीय भी प्रूव कर दिया। ये संतत भी और क्या है? अवकलनीय भी। इसका मतलब लांगराज मध्यमान प्रमेय सत्यापित होती है। तो स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे? इसलिए विवर्त अंतराल -2,3 में कम से कम
कम से कम एक बिंदु C इस प्रकार विद्यमान होगा कि इसलिए विवर्त अंतराल -2,3 में कम से कम एक बिंदु C इस प्रकार विद्यमान होगा कि मैंने आपको लिखाया था क्या स्टूडेंट्स, आप ध्यान से सुनिए, f डैश C इज इक्वल टू लिखाया था क्या, तो क्या लिखाया था बोलिए, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। लांगराज मध्यमान प्रमेय में अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो एफ डैश सी इज इक्वल टू होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। यहाँ पर हम सबसे पहले किसका मान निकालेंगे, एफ बी का मान निकालेंगे और एफ ए का। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले एफ ए का मान निकालते हैं। ए का मान कितना है, ए का मान -2 है, तो हम इस एक्स की जगह -2 रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस ए का मान -2 है, तो यहाँ ए का मान -2 रखेंगे तो एफ ए का मान हो जाएगा ये, तो -2 यहाँ रखेंगे तो -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ -2 रखेंगे और -2 को गुणा करेंगे -3 से तो कितना आएगा, प्लस के 6 आएंगे और +2 ऐसा का ऐसा। इसका मतलब इसका मान कितना आ गया, 12 आ गया। ऐसा ही मान रखेंगे एफ बी का मान कितना है, 3 है। अब इस 3 को यहाँ रखेंगे तो F3 हो जाएगा। तो F3 का मान तो क्या आएगा, F3 का मान आएगा, यहाँ 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस यहाँ 3 रखेंगे तो 3 3 या 9 और +2, 9 से 9 कैंसिल, तो F3 का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, देखिए तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, एफ डैश सी हम कहाँ से लेके आएंगे, एफ डैश एक्स से। तो इस एक्स की जगह क्या रखें कि ये एफ डैश सी कहलाए, तो एक्स की जगह हम सी रखेंगे और यहाँ सी रखेंगे तो ये भी सी हो जाएगा। तो कहने का मतलब एफ डैश सी का मान क्या होगा, 2c - 3, 2c - 3, ये सोनो इज इक्वल टू देखिए स्टूडेंट्स, एफ बी माइनस एफ ए, तो बी का काम तो ये कर रहे हैं, तो कितना 2 - 12 अपॉन, बताइए b माइनस ए, बी का मान कितना है, बी का मान यहाँ पर कितना है 3 है, ये रहा 3 माइनस ए का मान कितना है -2 है और बीच में साइन माइनस का है तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, 2 - 12 कितने हो गए, -10 हो गए। स्टूडेंट्स 2 - 12 कितने हो गए, -10 हो गए। ओके स्टूडेंट्स, अपॉन 5 इज इक्वल टू -2। तो देखिए 2c - 3 इज इक्वल टू -2 हो गया, 2c - 3 इज इक्वल टू कितना, -2 हो गया। और जब हम 2c की वैल्यू निकालेंगे तो -3 उधर गया तो +3, तो ये हो गया 1। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनना, तो यहाँ से c का तो मान कितना आएगा, यहाँ से c की वैल्यू आएगी 1/2। ओके स्टूडेंट्स, आप बताइए, और 1/2 बिलोंग किससे कर रहा है, 1/2 बिलोंग करना चाहिए विवर्त अंतराल से। तो विवर्त अंतराल कौन सा, ये रहा, ये लो। इसका मतलब ये हमारा सी का मान सही है। यहाँ पर लांगराज मध्यमान प्रमेय सत्यापित होती है। ओके स्टूडेंट्स।